शारदीय नवरात्र में शहर में कई जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। इसी कड़ी में शहर के श्री कृष्ण रामलीला समिति के तत्वाधान में यशोदा नगर में हो रही रामलीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद, धनुष भजन, सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया। श्री कृष्ण रामलीला मंडली के कलाकारों ने धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर व लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया। लक्ष्मण परशुराम संवाद व राम सीता विवाह उत्सव को देखकर दर्शक भावविभोर हो गए। व्यासगद्दी से व्यास जी ने रामचरितमानस की चौपाई एवं भजनों का गायन कर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। रामलीला आयोजन समिति के महाप्रबंधक महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ये लीला पिछले 45 वर्षों से चली आ रही है, जो आगे भी अनवरत चलती रहेगी। क्षेत्र के लोगों का जो सहयोग मिला है सराहनीय है। रामलीला की शुरुआत से पहले मां काली की झांकी का भी मंचन कलाकारों के द्वारा किया गया। इस 45वें पावन पर्व पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के बुजुर्गवार, नौजवान साथीगण, हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें एवं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता जो कि उच्च कोटि के कलाकारों को लाने का काम हमारे अखिलेश पांडे जी द्वारा किया जाता है। मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की जनता की ओर से मैं इस कमेटी के इनको वरिष्ठ मानता हूं, क्योंकि ये कलाकारों की एकजुटता का काम तो करते ही हैं, साथ साथ जितने भी हमारे आदर्शों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को, हमारे धर्म के ग्रंथों को हमारे क्षेत्र की जनता को सिखाने का काम करते हैं। वो एक हमारे लिए पांडे जी इस तरीके से हो गए कि हम लोग इनको कलाकारों की अध्यक्ष नहीं मानते, हम लोग इनको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। तो क्षेत्र की जनता की ओर से कि जिस तरीके से पांडे जी ने हम लोगों के साथ और इस कमेटी के साथ जुड़ करके हम लोगों का सहयोग किया है। हम लोग रामलीला उस समय से कराते थे जब जिस समय यहाँ पर बिल्कुल जंगल हुआ करता था, मोमबत्ती जलाते थे, लाइटें जलाते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा व्यवस्था की हमारे क्षेत्र के नौजवानों ने साथ दिया कि यहाँ से दूर दराज से आने वाली माताओं बहनों को 50,000 की जनता के बीच में जब रामलीला यहाँ कार्यक्रम खत्म होता था, हम लोग उनको 10-5 लोग मिल करके उनके घर घर तक जाने का काम करते थे। और आज तक हमारे क्षेत्र की जनता का जो इस क्षेत्र की हमारी कमेटी है, हमारे जो सर्वोपरि हैं रामलीला कमेटी के माननीय लक्ष्मी नारायण जी अध्यक्ष जी और हमारे बहुत ही उत्कृष्ट जुझारू जो क्षेत्र के हमारे नेता हैं, जिनका भी नाम हमारे प्रदेश में चलता है, उमादत्त त्रिपाठी जी, जो मेन जिम्मेदारी से हमारे कार्यक्रम का कार्यभार संभालने का हर तरीके से पूरा सहयोग करते हैं। साथ साथ हमारे गाजियाबाद से आए हुए डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कमेटी के हमारे उमादत्त त्रिपाठी के साथ साथ मनोज यादव जी, एडवोकेट आलोक मिश्रा जी और हमारे बुजुर्गवार ध्रुव नारायण अवस्थी जी, अरुण वाजपेयी जी, निरंकार मिश्रा जी, शैलेंद्र सिंघल जी और दुर्गेश अवस्थी जी, हमारे नौजवान पत्रकारिता का पूरा कार्य हमारा देखते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। नितिन अवस्थी जी, उज्जवल यादव जी, तुषार चौरसिया जी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारे अध्यक्ष जी, जो हैं बुजुर्गवार लेकिन पूरा नौजवानों की तरीके से हमारा काम देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे नाती हैं अग्रिम त्रिपाठी जी, आशुतोष शुक्ला जी, सुगर सिंह यादव जी और दुर्गेश जी का बहुत योगदान रहता है। हमारे अध्यापकगण राजपूत जी, अवधेश राजपूत जी, यतेंद्र सिंह यादव जी और आए हुए समस्त हमारे क्षेत्र के माताएं बहनें, साथियों, जो हमारे इस कार्यक्रम का हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, जिस धर्म के जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया कि हम लोग हिंदू धर्म के जो संस्थापकों के, अपने आदर्शों के, अपने पूर्वजों और बुजुर्गों के आदर्शों पर चलते हुए आज हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वही हमारे धर्म, हमारी रामायण, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ जितने हैं,
उनके आदर्शों पर, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भाई लक्ष्मण जी के आदर्शों पर चलने को सिखाया गया है कि हमारे पिता पर, दशरथ जी पर जिस तरीके से आज्ञा हुई